बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो जनाब, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया है जो कि रमज़ान की शॉपिंग से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान के लिए कौन कौन सी चीज़ें रमज़ान के आने से पहले आपने जो है वो ख़रीदनी है, और साथ में जो है ना वो एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो करना बस आपने ये है कि मेरी पूरी वीडियो देखनी है और इसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मगरिब का टाइम है और हम लोग जो है वो आ चुके हैं DH फेज़ 5 में। शॉपिंग के लिए हम लोग आए हैं। ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग है इसकी। और सराउंडिंग्स में आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रशी एरिया होता है। ये देखिए ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इधर वाली साइड पे बाइक्स जो हैं वो लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, एंटर होते हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना वो लिफ्ट से गए थे ऊपर। एक्सीलेटर हम लोग जो है वो कम ही यूज़ करते हैं, बच्चे जो है ना वो उससे डरते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं। अब हम लोग जो है वो लिफ्ट को ऑपरेट करेंगे और जाएंगे अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पे। तो देखें जनाब, हमारी डेस्टिनेशन आ गई फाइनली। अच्छा, यहाँ पे जो था ना काफ़ी ज़्यादा रश था। इतना ज़्यादा रश पहले नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा रश था। कुछ संडे भी था और दूसरा ये कि रमज़ान आ रहे हैं तो शायद इसलिए मोस्टली लोग जो है वो शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे कोशिश की है मैंने कि यहाँ पे रश थोड़ा कम होना, वहाँ पे वीडियो जो है ना वो शूट करूँ। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, बट मैंने वीडियो जो है ना वो बहुत कम बनाई है रश की वजह से। रूह अफ़ज़ा ये भी मैंने लिया था। ये बर्तन वाली साइड पे हम लोग आ गए थे। यहाँ से मैंने एक सर्विंग डिश ली थी और फिर इसके अलावा मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा पैन लिया था। पहले वाला थोड़ा पुराना हो गया था तो मैंने सोचा नया ले लूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तनों की वैरायटी है और मुझे शुरू से ही नए नए बर्तन बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ से कुछ ना कुछ बर्तनों में ज़रूर परचेज़ करती हूँ। और यहाँ से मैंने एक बीटर लिया था केक वगैरह के लिए। और ये देखें ये चोको ब्लिस है सैंडविचेस पे लगाने के लिए। और गार्लिक मेयो, लेकिन मैंने यहाँ से क्लासिक मेयो लिया था नेशनल का। और यहाँ से मैंने 2 टाइप्स ऑफ जैम्स लिए थे। और इसके अलावा जो था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हनी लिया था, मैंने छोटा जार ही ले लिया था बिकॉज सर्दियाँ तो अब ख़त्म हो चुकी हैं तो ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता, लेकिन बच्चों वाले घर में ज़रूरी होता है रखना। तो चलिए अब मैं आपको अपनी डायरेक्ट शॉपिंग दिखाती हूँ। वहाँ पे वीडियो कम ही शूट हो सकी थी क्योंकि रश बहुत था, तो मैं आपको घर में दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं ऑयल लिया था, चीनी ली थी, ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ले ली थी। मैंने डिब्बों में डाल दी है। ये बेसन था और इसके अलावा ये मैदा है। रूह अफ़ज़ा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है। ब्लैक चने और वाइट चने हैं। ये रमज़ान में चाट वगैरह बनाने के लिए इनको मैं एक ही दफ़ा बॉयल करके जो है वो ऊपर फ्रीज़ कर लूँगी। ये बेसन है, बेसन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, पकौड़े वगैरह बनते हैं तो इसलिए बेसन ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। ये है कॉर्नफ्लोर, हमारी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होता है। वेनिला कस्टर्ड है और साथ में ये 2 टाइप्स ऑफ जेलीज़ हैं। एक से 2 मैंने और ली थी, वो पता नहीं कहाँ रख दी बच्चों ने। अच्छा, और मैं ये केचप है, डिपिट का है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली कंपनी जो है वो ट्राई करनी है। अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी चलेगी। ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, ये बोर्जस का, स्पेन का है। ये हम लोग ये भी खानों में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये है डिपिट की पिज़्ज़ा सॉस है। और इसके अलावा ये देखें ये पेपरिका पाउडर है और साथ में जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है। ये वाली भी जो है ना चाहिए थी, हमारे घर में ख़त्म हुई थी। ये 2 टाइप्स ऑफ जैम्स हैं। अच्छा, एक फ्लेवर जो है ना वो एप्पल है और दूसरा जो है ना वो ऑरेंज है। बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह के लिए चाहिए होता है। वही हनी जो भी मैंने दिखाया था। ये वनीला एसेंस है, आपके स्वीट डिशेस के लिए होता है। ये कोकोआ पाउडर केक को डेकोरेट करने के लिए, क्रीम है और ये बटर है ब्लू बैंड का। और यहाँ पे ये ज़र्दा कलर है बिरयानी वगैरह के लिए।
और ये चिकन फ्लेवर है। आप रेसिपीज़ जैसे कि मैं देती हूँ तो मुझे तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। ये बेकिंग पाउडर है, रोज़मोर का है, और साथ में ये एक डिब्बे वाला है। ये मैंने तो एक ही लिया था, लेकिन शायद बच्चों ने वो डबल रख दिया, तो अब डबल ही हमारे घर में आ चुका है। तो और इसके साथ ये है साबूदाना। ये मैं थोड़े दिनों में आपको सागू डेज़र्ट बनाना बताऊंगी। रमज़ान के लिए जो है ना बहुत हेल्दी होता है। हल्दी पाउडर है, और ये है साबुत धनिया, और ये ब्लैक तिल हैं। ये भी मेरी रेसिपी में काम आएंगे। और ये वही क्लासिक मेयो नेशनल की, ये थोड़ी थिक होती है, थिक वाली मैंने ली थी सैंडविचेस में आपके, और शवारमा वगैरह में यूज़ होगी। ये बेक पार्लर की स्पैगेटी है, और ये बे लीव्स हैं, बिरयानी वगैरह में, चावलों वगैरह में डाले जाते हैं, और कुछ सालनों वगैरह में भी यूज़ होते हैं। और साथ में ये बटर शीट्स हैं, बटर पेपर शीट्स हैं। ये आपके शवारमा वगैरह के लिए चाहिए होती है, जब बेकिंग में केक बेक करना या कुछ भी, तो उसके लिए भी चाहिए होती हैं। और ये देखें, ये जावित्री है, और साथ में लौंग है। इनको ना मैंने पैकेट से तो मैंने डिब्बे में डाल दिया है। ये भी मैंने परचेज़ किए थे। और यहाँ पे चाय है, चाय की पत्ती, और साथ में ये बर्गर बन है। 2 टाइप्स के मैंने ले लिए थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो साथ में आपको बताती हूँ, ये हैं पेंसिल्स। ये भी हम इकट्ठी परचेज़ करते हैं। अच्छा, सुपर मार्ट से आपको शॉपिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ जो है ना वो वहाँ से मिल जाती है। अलग अलग किसी भी शॉप में जो है वो जाना नहीं पड़ता। तो और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया था। ये मेरा पैन जो था ना वो पहले वाला थोड़ा पुराना हो चुका था, तो मैं रेसिपीज़ वगैरह देती हूँ, तो उसके लिए मैंने जो था वो न्यू परचेज़ किया था। तो जनाब ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और स्पेशल जो है ये बीटर, ये मैंने वहाँ से लिया था। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये हैंड बीटर भी है, और ये स्टैंड मिक्सर भी, आप स्टैंड पे रख के भी इसको चला सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स के इस तरह से होते हैं ब्लेंडिंग के लिए। आप इसमें क्रीम वगैरह, एग वगैरह को बीट कर सकते हैं, और केक की जितनी भी जो मिक्सचर है ना उससे आप जो इसमें आप उसको जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं। ये अब मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो अब जो है ना वो मैं इसको हैंड से चला के दिखाऊंगी। ये देखें, ये हाथ से पकड़ के इस तरह से ये बहुत आसानी से चल जाता है। तो ये मैंने स्पेशल परचेज़ किया था। तो चलिए, ये वो थी हमारी शॉपिंग। अब जो है ना वो हम अपने चैनल की जो मेन थीम है उसकी तरफ चलते हैं। हम खाना तो लाजमी बनाना है। यहाँ पे मैं आलू और चिकन बना रही हूँ। 1/2 कप ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाला है। अब हम इसको लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। और फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, और इसको 1 मिनट के लिए करेंगे हल्का सा फ्राई, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो है ना, ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसको मैंने काट लिया है, डालेंगे, और इसको भी करेंगे अच्छे से फ्राई 2 मिनट के लिए। और इसके बाद जो है ना हम डाल देंगे इसमें अपना चिकन। ये 1/2 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन डालेंगे, और फिर जो है ना इसको भी करेंगे हम फ्राई अच्छे से, यहाँ तक कि इसका कलर जो है ना वो, ये देखें अभी पिंक है ना, और ये वाइट हो गया है। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं। नीचे आँच है ना वो, फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, अदरवाइज़ जो है वो जलना शुरू हो जाता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दें इसमें, और अब करेंगे हम टमाटरों को सॉफ्ट। ये देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देखें कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और बस गोश्त की जो भी रेसिपी होती है ना, इसमें आपको भुनाई का काम जो है ना वो थोड़ा टाइम लगा के करना पड़ता है, दिल लगा के करना पड़ता है। ये देखिए, टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें दही डाल रही हूँ, 1/2 प्याली दही, इसको मैंने अच्छे से फेंट के डाल दिया है। दही डालते हुए नीचे फ्लेम जो है वो स्लो कर लिया करें, ताकि आपका दही जो है वो फटे ना। जब दही फट जाता है तो पानी अलग और फुटकियाँ जो है ना वो अलग हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं आता, खाना देखने में अच्छा नहीं लगता। 1 टीस्पून इसमें डालें रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। 1 टीस्पून पिसा हुआ साबुत धनिया, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें, और इसको कर लें
फ्राई अच्छे से, ताकि मसाला जो है ना वो हमारे चिकन और हमारे आलूओं को लग जाए, उसमें ऑब्ज़र्व हो जाए और उसका कच्चापन भी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे भी हम करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई, और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। जितना पानी आपको चाहिए होता है, जितना रिक्वायर्ड है, जितना शोरबा पसंद करते हैं आप, उसमें उतना ही पानी डाल दें और इसको कवर लगा के रख दें 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और हमारा चिकन भी जो है वो गल जाए। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, सालन भी हमारा तैयार है। और अब जो है ना यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, और साथ में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दें और फिर इसको कर लें अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना वो इसको निकाल लें बाउल में। तो जनाब, कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको? आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ या एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।